जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि आप जब भी वीडियो को देखें तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ दोस्तों कि आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम करते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप लाइक और कमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं आप लाइक बटन दबा दीजिए और कुछ न कुछ उसमें लिख दीजिए, चाहे अपने इष्ट का नाम लिखें या कुछ भी लिखें, जो भी आपको समझ में आ रहा है ज़रूर लिखें, ठीक है। तो चलिए हम रामपाल जी के भक्तों द्वारा बनाई गई एक वीडियो को दिखाते हैं और फिर हम ग्रंथ को खोल के इस वीडियो के बारे में बताते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई सारी भविष्यवाणी सुनी है, क्या आप उसके बारे में कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं? जी जी, आपको एक प्रूफ दिखाते हैं। सबसे बड़ा जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। बुक का नाम है कबीर सागर। ये देख सकते हैं कबीर सागर। गरीबदास की कथा बखानो, जाट के कुल में सो प्रकट आनो, दिल्ली निकट नगर छुटियानी, सतगुरु कृपा भयो सो ज्ञानी, सत कबीर को सुहई उचारा, जगत माही निज पंथ पसारा, सदगुरु की अस्तुति भले गावे, अधिक प्रीति मन माही बढ़ावे, 100 वर्ष ताही चली गहूँ, प्रकट गरीबदास तब भाऊ। अर्थात इसका ये है, गरीबदास जी कह रहे हैं कि जाट कुल में एक महान संत आएगा जो जग का धारण करेगा। वो छुड़वानी यानी दिल्ली एरियाओं के नजदीक उनका वो होगा। वो संत हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो विश्व का कल्याण होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। दोस्तों, यह कबीर सागर है, हमने इस पर कवर चढ़ा के रखा है। ये देखिए, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज सिरकी, दास प्रकाशक, मुंबई। अभी जो वीडियो आपने देखा कि एक रामपाल का भक्त है, वो हाथ में माइक लेकर के दूसरे भक्त के मुख के पास लगा करके बोलता है कि रामपाल के ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, क्या आप उसका प्रमाण दे सकते हैं? तो क्या कहता है कि हाँ, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। यह जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, जो सबसे बड़ा वेद है, इसमें लिखा हुआ है। और वह जो है कबीर सागर के बोध सागर के अंतर्गत यह सूक्ष्म वेद बोध एक चैप्टर लिया गया है। इसी में यहाँ पे वो दिखा रहा था कि अथ गरीबदास जी की कथा चौपाई, यानी यहाँ पे कथा किसकी कही जाएगी? गरीबदास जी की। लेकिन वह दिखा करके इसको भ्रमित किया कि यहाँ पे कथा कही जा रही है रामपाल की, रामपाल के बारे में भविष्यवाणी की गई है। और ये ऐसे अंधे भक्त हैं दोस्तों कि इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं कि ये रामपाल या रामपाल के जो भक्त हैं ये सही कहते हैं या गलत कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस आपको विस्तार से दिखाएंगे कि यहाँ पे बात क्या चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा आइए पीछे इसको देखते हैं ताकि हमारे पूरे समझ में आ सके कि यहाँ बात क्या हो रही है। यह पृष्ठ संख्या 156 है, बोध सागर है और वही सूक्ष्म वेद बोध है। दोस्तों, यहाँ पे कथा क्या चल रही है कि अत सत्य कबीर के इतर पंथ वर्णन चौपाई, यानी जो कबीरदास जी के 12 पंथ थे उसके अलावा अन्य जो पंथ हैं उनका इसमें वर्णन किया जाएगा। तो उसमें पहले पंथ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रथमे नानक पंथ बखानो, पानप बहुरी पंथ कई गानो, यानी पहले जो है नानक के पंथ का बखान करते हैं, बताते हैं। दास मलोक पंथ प्रचारा, फिर दास मलुक का पंथ, बहुरी गरीब दास विस्तारा, फिर गरीबदास जी का पंथ इत्यादि दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है। और बताते बताते जो है यहाँ पे देखिए, अथ नारायण जी की कथा चौपाई। अब यहाँ पे नारायण दास एक होते हैं, उनकी कथा जो है कि कह रहे हैं। और एक कहा जाता है नारायण दास के बारे में कि ये धर्मदास जी के पुत्र थे और उन्होंने कबीरदास जी से बगावत किया था और कबीरदास जी का ज्ञान नहीं ग्रहण किया था। धर्मदास के पंथ वाले ऐसा कहते हैं कि नारायण दास जो है कबीरदास जी का ज्ञान नहीं लिया था, ठीक है। आगे जो है अथ जगजीवन दास जी सत्य नाम की कथा चौपाई। यहाँ पे जगजीवन दास एक होते हैं जो सतनामी हैं, वो उनकी कथा यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है जो दोस्तों, जैसे हम थोड़ा सा बताते ही आपको चलते हैं।
कि नारायण दास जी की कथा जब बताते हुए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि धर्मदास सुत दास नारायण बीन कथा कछुतासी बतायन। यानी यह धर्मदास जी के सूत थे, पुत्र थे। कौन? नारायण। तो इनके बारे में कथा बता रहे हैं। अब जगजीवन दास जी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सतनामी जगजीवन दासा अवध देश में पंथ प्रकाशा। यानी अवध में देश में यह जो है जगजीवन दास सतनामी जो है अपना पंथ फैलाया हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर 158 पृष्ठ है, अथ राम कबीर जी की कथा। यहाँ पे एक राम कबीर थे, उन्होंने पंथ फैलाया था अपना। उसके बारे में लिखते हैं कि राम कबीर की कथा कहीजे, बैरागिन को ज्ञान गहीजे। ठाकुर प्रतिमा पूजे सोई, राम कृष्ण को ध्यावे वही। यानी ये जो राम कबीर पंथ है दोस्तों, यह ठाकुर की प्रतिमा को पूजते हैं और राम कृष्ण का ध्यान करते हैं। ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए फिर एक अथ नानक शाह जी की कथा। अब यहाँ पे नानक के बारे में बताएंगे कि नानक शाह कीन तब भारी, सब विधि भय ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको लखि पाया, तापर सदगुरु किन्नो दाया। तो यहाँ पे नानक जी के बारे में बताया जा रहा है, बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे अथ गरीबदास जी की कथा चल रही है। यानी इसमें गरीबदास जी के बारे में बताया जाएगा। जैसे पीछे हमने आपको दिखाया कि नारायण के बारे में बताया जा रहा है, फिर यहाँ नानक जी के बारे में बताया जा रहा है, फिर यहाँ जगजीवन दास जी के बारे में बताया जा रहा है, सतनामी पंथ वाले जो हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि कबीर के इतर पंथ, कबीर दास जी के दूसरे जो पंथ है 12 पंथों के अलावा। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है गरीबदास जी की कथा चल रही है, ना कि रामपाल की। ठीक है। लेकिन इन अंध भक्तों ने इसको दिखा दिखा करके अपने ही जैसे अंध भक्तों को अपनी गैंग में मिलाते हैं। ठीक है। तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे कथा क्या लिखी गई है। गरीबदास की कथा बखानो, जाट के कुल में सो प्रकटानो। यानी कह रहे हैं कि मैं अब गरीबदास जी की कथा बताता हूं जो जाट कुल में पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। दिल्ली निकट नगर छोटियानी, सदगुरु कृपा भयो सो ज्ञानी। यानी दिल्ली के नजदीक छोड़ियानी नगर में सदगुरु की कृपा से ज्ञानी हुए थे। यानी यहाँ पे एक बता रहे हैं कि मैं गरीबदास जी की कथा को बताता हूं जो जाट कुल में प्रकट हुए थे। वह दिल्ली के निकट छोड़ियानी में पैदा हुए थे और कबीरदास जी की कृपा से ज्ञानी हुए थे। ठीक है। सत्य कबीर को सूयस उचारा, जगत माय निज पंथ पसारा। यानी सत्य कबीर का जो यश था उसका उच्चारा मतलब प्रचार किया, और कबीरदास जी का जो मत है निज, उस मत को प्रचार किया और अपना पंथ चलाया। निज पंथ पसारा मतलब अपना पंथ चलाया। कौन? गरीबदास जी। सदगुरु की स्तुति बल गावे, अधिक प्रीति मन माही बढ़ावे। और वो जो है सदगुरु कबीरदास जी की स्तुति गाते हैं और सबके मन में प्रीति बढ़ाते हैं। 100 वर्ष ताई चल गयहूँ, प्रगट गरीबदास तब भयहूँ। यानी जब कबीरदास जी इस संसार से 100 वर्ष हो गया उनके गए, उसके बाद जो है गरीबदास जी पैदा होते हैं। यानी कबीरदास जी के शतलोक गमन के 100 वर्ष के बाद गरीबदास जी पैदा होते हैं, ऐसा इसमें ये कहा गया। ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों किसी भी तरह से रामपाल के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये चेला क्या बोला कि देखो गुरु जी के बारे में भविष्यवाणी की गई है, और अंधे अंधे ऐसे भगत हैं जो इसकी बात को मान भी जाएंगे कि यह भविष्यवाणी रामपाल के लिए ही की गई है। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो ये रामपाल जी के भक्तों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि कबीर सागर में रामपाल के लिए भविष्यवाणी की गई है, यह सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। आपको क्या लगा, सच है या झूठ है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।